ये क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री ग्राफ शीट है, ठीक है। इसके अंदर अपने को जितने भी ग्राफ्स हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सारे एक ही शीट में पता चल जाएंगे। टोटल बहुत कम ग्राफ है, मिनिमम अपन इसको 10 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। सोल्यूशंस के देख लेते हैं। सोल्यूशंस के अंदर हेनरीज लॉ क्या कहता था अपने को, हेनरीज लॉ का ये ग्राफ है। हेनरीज लॉ ये रहा, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाता है, ठीक है। के एच क्या हो जाता है यहाँ पे, हेनरीज कॉन्स्टेंट हो जाता है। एक्स क्या हो जाता है, काई बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है। या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वही है प्रेशर। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, स्ट्रेट लाइन बना देंगे एज इट इज़। स्लोप इसके अंदर एम एक्स है तो एम क्या है यहाँ पे, के एच है, यहाँ पे स्लोप के एच आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच सी एल। और y क्या है इसके अंदर, p है ना, x क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है। बस ये बन गया अपना पूरा। राउल्ट्स लॉ देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ में क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर बता दिया था पहले ही, तो नॉन वोलेटाइल का एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करता है और ये इस टाइप के ग्राफ्स बन जाते हैं। लेस इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उसके इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। देख लो, चाहिए पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में इस तरह से बनता है। पॉजिटिव में ऐसे और नेगेटिव में पिचके हुए, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी क्या हो जाता था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी ये हो जाता था। मोलैलिटी का फॉर्मूला बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, ठीक है। डेल्टा टी बी हो जाता है टी बी माइनस का टी बी नॉट हो जाता है। इसको अपन इस तरह से बना देंगे, टेम्परेचर का ये रहा। अभी देखो इसके अंदर वाई इक्वल टू के बी इंटू एम लिखते हैं ना, तो वही है। इसके अंदर भी वाई इक्वल टू एम एक्स कर देंगे तो भी आ जाएगा वैसे तो इस टाइप से, लेकिन ग्राफ बन रहा है इसका। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इस तरह, सॉल्वेंट का ये रहा, सॉल्यूशन का ये रहा। टी बी नॉट अपने यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इसके बीच का डिफरेंस होता है ना, इसके और इसकी क्रस्ट का बीच का, इसको बोल देता है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टी बी है, यहाँ पे टी बी नॉट है, तो इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी इसी तरह से बनता है। लिक्विड, ये रहा लिक्विड सॉल्वेंट, सोल्यूशन, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये रहा इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देख लेते हैं। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अभी तक जो काम के दिन थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा था, लेकिन ये काम का है तो देखना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है। लैम्डा एम इक्वल टू वो है ना रिलेशन, अंडर रूट सी वाला जो रिलेशन है उससे बना रखा है। लैम्डा एम जो है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है के, ठीक है। ये बताना चाहिए अपने को। मोलर कंडक्टिविटी का अपन बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई ये वाली। और ये जो ये वाला बन रखा है ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। और ये जो बन रखा है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है वो भी मैं बता दूंगा आपको अभी, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा ये वाला ग्राफ जो है आपको याद रखना, ठीक है। अंडर रूट सी वाली टर्म आती है, इतना पता है मेरे को। केमिकल काइनेटिक्स देख लेते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ग्राफ देखेंगे। ये एवरेज का हो गया, ये इंस्टेंटेनियस का हो गया। इंस्टेंटेनियस का ऐसे, एवरेज का ऐसे, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके ग्राफ्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे ऐसे ये बना रखे हैं सारे के सारे। ज़ीरो ऑर्डर के अंदर है सिर्फ यही है बोर्ड के अंदर, 3 ग्राफ के अलावा कोई है ही नहीं। तो भाई केमिकल काइनेटिक्स से ये ज़रूर ग्राफ आ सकते हैं। अब इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते कि ये कैसे आ गए, इनके इन 3 ग्राफ्स के अलावा कोई है ही नहीं केमिकल काइनेटिक्स के जो ग्राफ्स है उसमें। एक ये वाला है बस, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का तो ये बनाना आता है, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताया था। तो इसका तो आया गया तो बना ही देगा कोई भी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख देंगे। एक्सोथर्मिक के लिए ये रहा, एंडोथर्मिक के लिए ये रहा। रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट ऊपर रख देंगे, इसमें प्रोडक्ट नीचे खींच देंगे, और क्या, ठीक है। जीरो ऑर्डर के अंदर देख लेते हैं किस टाइप का बनेगा। जीरो ऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का टाइप का हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सी इक्वल टू ये रहा सी नॉट माइनस का के टी हो जाता है। सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस का के टी हो जाता है ना, तो वाई इक्वल टू ये माइनस का एम एक्स प्लस का सी हो जाता है, ठीक है। माइनस का एम एक्स है, स्लोप का नेगेटिव आ गया, माइनस का के आ गया। ये देखो देखो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टाइम बना लेंगे भाई, ये वाला डन है। और लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन ये सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 लिख रखा है इसने। ये वही लिख रखा है के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, या फिर एल एन ऑफ ए अपॉन ए माइनस का एक्स लिखते हैं ना अपन, उस चीज़ को यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करके लिख रखा है। स्लोप इसका के अपॉन में 2.303। ये देखो भाई के इक्वल टू ये यहाँ पे हो गया, टाइम ये रहा, लॉग आर नॉट अपॉन आर ये रहा, ठीक है। लॉग आर का इसकी कोई ट्रिक और बताऊँ क्या आपको कि कैसे याद करना है कि ये किस टाइप का है। देखो ये आ जाए तो इसके अंदर तो डायरेक्ट इस टाइप का ही है, नीचे और नीचे सिर्फ इसके अंदर है ऊपर का। लॉग ऑफ इस वाले का याद रख लो बस, बाकी कुछ भी आ जाए तो इस टाइप से बना देंगे नीचे की तरफ। और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना तो अपने को आता ही है। हाँ भाई, फार्मूलाज देख के जाना, फार्मूलाज ना देख के जाने की भूल मत करना।
एक बार थोड़ी सी देर लगेगी, जल्दी जल्दी से फॉर्मूलाज को ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का बता ही दिया आपको दोनों के दोनों। अब एक बार इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लेते हैं कि यूनिट्स के अंदर कौन सी। अगर बोर्ड में क्या है, यूनिट्स जब लिखते हैं ना उसका अपने को आधा नंबर मिलता है, तो यहाँ से मैं आपका आधा नंबर पक्का करवा देता हूँ। रेट मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स हो जाता है। अगर 1 ऑर्डर की रिएक्शन है तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, 2 ऑर्डर की तो लीटर मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, यहाँ पे लीटर मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन एस इन्वर्स। एन ऑर्डर की है तो 1 माइनस एन कर देते हैं, आ जाता है। आप एक भाई इसका ऑर्डर बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर, वो क्या रेट कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगी। कंडक्टेंस के लिए ओम इन्वर्स यानी कि सीमेन यानी कि एस यूज़ करते हैं, अपॉन में एस, ओम इन्वर्स अपॉन में एस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स अपॉन में सीमन इन मीटर इन्वर्स, ठीक है। और ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वलेंट कंडक्टिव में ई क्यू का इन्वर्स सीमन मीटर का स्क्वायर इक्वलेंट का इन्वर्स, ठीक है। मैं देख रहा हूँ उसको याद करने का उधर ईजी कुछ बन पाया गया तो मज़ा आ जाएगा। देखो मेरे को इतना तो दिख रहा है कि ये वहाँ पे, पर वही है ओ, ठीक है। ओसामा बिन लादेन नाम सुना है, तो ये ऐसे हो गया ओसामा बिन लादेन, मतलब इस टाइप से हो गया पूरा का पूरा। मीटर यहाँ पे आ गया, बन नहीं रहा थोड़ा सा। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इन्वर्स, 1 मीटर का स्क्वायर मोल इन्वर्स। स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जी लीटर इन्वर्स पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम मोलैरिटी मोल लीटर इन्वर्स, मोलैरिटी ये रहा, मोल ये रहा यहाँ पे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाता है, ये रहा इस टाइप से। ये के इक्वल टू ए की पावर माइनस का ये अपॉन आर टी होती है ना, उसका ये हो जाता है। और T+10 वाले के अंदर यहाँ पे इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी लेस इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख ले। पहले वाले में सब में यही था, बस एक उस वाले में था ln C0/CT वाले में ऐसा था, ठीक है, ये याद रखना। इसका भी कर लेंगे अपन लोग, y=mx+c से। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, ln है, यहाँ पे भी आ रहा है देखो, माइनस का ये अपॉन आर, माइनस का ये अपॉन आर 1/t ln के। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जैसा का अपन ने एक्सोथर्मिक और इनका किया था वो का वही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाया डेल्टा एच नेगेटिव वाला, ठीक है। और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता लेकिन उसको बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है उसकी। रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, ये बिना कैटलिस्ट का है पाथ। और ये क्या है, जब जैसे कैटलिस्ट डाला तो क्या हो जाएगा, जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, यहाँ पे पूरा ये था, यहाँ पे नॉट हो जाता है, ठीक है। देख लिया सब कुछ, मतलब 7 मिनट ही हुए टोटल, बस इसमें इतना ऐसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राफ्स और अपन ने यूनिट्स कन्वर्ट कर लिए, यूनिट्स के लिए एक बार देख लेते हैं कोई ट्रिक बन रही हो तो, ठीक है। देखो मैंने देखा तो है, इसमें ट्रेंड मिल रहा है एक -1 2 -1 2 -1। क्या आ रहा है सबसे पहले ये देखो, इधर देख लेते हैं, -1 फिर 2 फिर -1 फिर 2 फिर -1, इस टाइप से आ रहा है। -1 2 -1 2 -1, ठीक है, -1 तक आ रहा है, 3 -1 है और यहाँ पे 2 बार 2 है, ये तो अपन लिख लेंगे। अब यहाँ पे ओम इन्वर्स का यहाँ पे ये तो पता चल ही जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कि ओम इन्वर्स कब पे आएगा। तो ये ओसामा सेंटीमीटर स्क्वायर फिर इक्विवेलेंट फिर SM फिर इक्विवेलेंट इस टाइप से आ रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट है, मेरे हिसाब से कट नहीं जाएगा ये, मेरे हिसाब से तो कट जाना चाहिए यार, ये जो चीज़ है ये दोनों तो कट जाएगा। चलो -1 2 और यहाँ पे सीमन मीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। मोल लीटर इन्वर्स, ये मोल इन्वर्स ये कट गया, हाँ। ओम इन्वर्स -1 2 2, हाँ ये देखो अब ये बन गया है -1 2 2, ये चीज़ याद रख लो अपने को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की दोनों की याद हो जाएगी पूरी की पूरी। -1 2 2, इसके अंदर क्या किया था, मोल ये ओम इन्वर्स ओसामा सेंटीमीटर स्क्वायर और सीमन मीटर का स्क्वायर, इसमें भी वही किया है, ओसामा सेंटीमीटर का स्क्वायर सीमन मीटर का स्क्वायर। भाई साहब सही हो गया, ये तो पूरा याद हो गया, चलो गुड है। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे। कमेंट कर देना अगर कुछ समझ नहीं आया तो, नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कर देना। ओके बाय।